10 years from now, because I have argued Kamduni, in which the acquittals took place. This case will go just the Kamduni way. The accused will be acquitted. And I will show it to your lordship how he will be acquitted. Because this very commissioner of police was the inspector general of the CID when Kamduni murder took place. It is due to his blotching up of the entire case that today Kamduni has failed. I was a defense counsel. I defended them. But today when I appear for the victim, this person has now been rewarded by being made a CP. This person should be put on compulsory waiting. He is the person who is responsible for the Kamduni rape and murder because he was the head of the investigation. He blotched it up completely. And the same thing he has done. What he has done, he has, on the victim's body, he bought a scratch mark. In the Kamduni case, same thing happened. They bought a scratch mark on the victim. We argued, and this honorable court acquitted that person with a scratch mark. Same thing. Same modus operandi by this Vineet Goel. He needs to go. मुझे बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है गाइस कि ये जो महिला डॉक्टर थी, फीमेल डॉक्टर, इनके साथ जो गैंग रेप और मर्डर किया गया, इसके बारे में तो आप लोग जान ही गए होंगे। इनके साथ भी कि वो कोई न्याय नहीं मिलने वाला, क्योंकि जिस तरीके से हमारा सिस्टम काम कर रहा है उस तरीके से अभी तक तो यही लगता है। और इस केस के सुनवाई अभी चल रही थी जब कोलकाता हाई कोर्ट में, तो वहाँ एक जो हाई कोर्ट के वकील भी हैं जिनका नाम फिरोज इडलजी है, इन्होंने एक केस का नाम लेते हुए, जैसे 2013 में जो एक केस हुआ था कामदुनी रेप केस, और जिसमें भी एक 20 वर्ष की लड़की की कॉलेज से आते समय उसको कुछ गुंडे बदमाशों ने किडनैप किया, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और फिर उसी तरीके से उसको भी मारकर खेत में फेंक दिया था। तो उन्होंने सिमिलरली बोला कि जिस तरीके से उस केस को दबाया गया उसी तरीके से इस केस को भी दबाया जाएगा, और दबाने की कोशिश चल भी रही है। इसमें कुछ नहीं होने वाला, कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला, ये तो पूरी उम्मीद छोड़ दीजिएगा। और उस टाइम पर इस कामदुनी केस की जो इन्वेस्टिगेशन के जो हेड थे, आईजी थे, वो अभी के जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर है वही व्यक्ति, उस टाइम पर वो सीआईडी के आईजी थे। इस कामदुनी का जो केस चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसके, तो उन्होंने यही कहा कि ये जिस तरीके से अपने काम कर रहे हैं इस पर खुद एक संदेह है। और जो इनको कोलकाता का पुलिस कमिश्नर बनाया गया, वो उसमें जो एविडेंस के साथ टेम्परिंग किए, एविडेंस को छेड़छाड़ किए और उसको बिगाड़े, केस को बिगाड़ कर, और जो असली गुनहगारों थे उनको सज़ा से बरी करा दिए क्योंकि एविडेंस की कमी के कारण। तो वो भी यह चीज़ कर रहे हैं, और उसी के कारण, उसी केस के द्वारा उनसे खुश होकर उनको ये जो पुलिस कमिश्नर का पोस्ट है इनको दिया गया। ये मेरा कहना नहीं है, ये हाई कोर्ट में, कोलकाता हाई कोर्ट के जजेज हैं उनके सामने एक वहीं के एडवोकेट ने बोला। और पिछली रातें जो और जैसी जैसी घटनाएं हुई उससे देखकर भी यही लग रहा है कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको किस तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। हम सब जान ही रहे हैं, और ये सब न्यूज़ अभी तक आप लोगों के पास चली गए होंगे कि कोलकाता में इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पर नेशनल मीडिया है, पुलिस की कवरेज चल रही है पूरे एरिया में, और फिर भी क्या होता है, कुछ हज़ार लोगों का भीड़ आता है, प्रोटेस्टर्स पर हमले करता है और पुलिस कुछ नहीं करती। उल्टा पुलिस पर तो ये भी आरोप लगाया गया, वहाँ के डॉक्टर द्वारा ये भी बताया गया कि जब प्रोटेस्टर पर हमला करने के लिए वो मूव आई, लोगों की भीड़ आई, अब वो कौन थे और किस पार्टी से थे, ये तो बस अभी पॉलिटिक्स चल रही है, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो किस तरीके से उतने लोग उस जगह पर जुट गए। और वहाँ के जो डॉक्टर हैं उन्होंने बताया कि पुलिस उनको बचाने का तो छोड़ ही दीजिए, ये खुद उनसे पहले भागे, और ये डॉक्टरों से, वहाँ के डॉक्टरों से भीख मांग रहे थे कि उनको बस छुपने के लिए, हॉस्पिटल के बाथरूम में छुपने के लिए जगह दी जाए। सोच सकते हो हमारे देश में ये अभी कंडीशन है कि जिसको हमें बचाने के लिए सिक्योरिटी के तौर पर लगाने के लिए, मतलब कुछ ना हो उस पर रखा जाता है, वो व्यक्ति जब कोई हमला करने आता है तो वो सबसे पहले भागता है। ऐसी हमारे देश की कंडीशन है, ऐसी हमारे देश की पुलिस की तो हालात है। खुद नहीं बच पा रहे हैं तो वो दूसरों को क्या बचा पाएंगे। अब देखो, जो जिस तरीके से आरजिकल मेडिकल कॉलेज में ये घटनाएं हुई, थोड़ा हम आरजिकल मेडिकल कॉलेज के
जो अभी प्रिंसिपल हटाए गए उनके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। संदीप घोष, उनका पहला ट्रांसफ़र होता है 21 मई 2023 को। इनको आरजीकर मेडिकल कॉलेज से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब इनका पावर को समझना संदीप घोष का कि ये कितने पावरफुल आदमी हैं। जब इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो जो नए प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अपने प्रिंसिपल के पद को लेने के लिए आते हैं, पता है क्या होता है उनके साथ? उनका जो ऑफिस है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। उन पर इतना प्रेशर बनाया जाता है कि वो अपना जो प्रिंसिपल का पोस्ट है, दायित्व है, वो नहीं ले पाते, उनको वहाँ से हटना पड़ता है। और जस्ट उनको कुछ ही दिनों के बाद जो संदीप घोष थे उनको फिर से वहाँ का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। ये सरकार उनको ट्रांसफ़र करती है और सरकार को, कोलकाता सरकार को अपने फैसले को रिवर्स करना पड़ता है और जो संदीप घोष हैं उनको फिर से प्रिंसिपल बनाना पड़ता है। ये क्या मजबूरियाँ रही होंगी सरकार की ऐसा करने के पीछे, हमें नहीं पता। इनका सेकंड ट्रांसफ़र होता है सितंबर 2023 में और इनका जो ट्रांसफ़र होता है आरजीकर मेडिकल कॉलेज से मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के लिए। लेकिन पता है क्या होता है, जब वहाँ दूसरे डॉक्टर फिर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जब दूसरे प्रिंसिपल आते हैं अपने पोस्ट पर काम करने के लिए, पोस्ट पर एज ए प्रिंसिपल के तौर पर, तो जो इनके संदीप घोष के सपोर्टर स्टूडेंट होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं। उनके जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल का ऑफिस होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है और जो नए प्रिंसिपल होते हैं उनको वहाँ पर अपने कार्यभार संभालने नहीं दिया जाता है। फिर से अक्टूबर में ही, मतलब 10-15 दिन के अंदर अंदर संदीप घोष को फिर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। ये तीसरी बार हुआ। अब चौथी बार सुनो। चौथी बार का इस बार जैसे ही ये रेप केस सामने आया फीमेल डॉक्टर के साथ, इनको ऐसा तो बोला जाता है कि ये हट नहीं रहे थे, इनको ज़बरदस्ती हटाया गया और इनको एनएमसीएच में, नेशनल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एज ए प्रिंसिपल के तौर पर आज इन्होंने रिजाइन दिया और अगले ही 24 घंटे के अंदर ही 5-6 किलोमीटर दूर अगले सरकारी हॉस्पिटल पर वो जाकर एज ए प्रिंसिपल के तौर पर अपना पोस्ट ग्रहण कर लेते हैं। और ये कौन दे रहा है? सरकार ही तो दे रही है। अपने से तो ये नहीं जा रहे हैं कि दूसरे मेडिकल कॉलेज में, एक मेडिकल कॉलेज से रिजाइन दिए तो दूसरे मेडिकल कॉलेज वाले खुद उनको बुला ले रहे हैं कि आइए आप मेरे यहाँ प्रिंसिपल का कार्यभार संभालिए। ये ऐसे सारी सरकारें कर रही हैं। इनको तो चौथी बार केवल इसलिए हटना पड़ा मजबूरी से। इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि जो कोलकाता हाई कोर्ट है इसको इंटरवेन करना पड़ा और इनको फोर्सफुली लीव पर दिया गया है। अब ये जो संदीप घोष हैं इनकी भी कोई कैरेक्टर बहुत ही अच्छी नहीं है। ये क्या बोलते हैं, ये भी माफिया टाइप के लोग हैं, माफिया टाइप के ही आदमी है ये। और इनका कनेक्शन टीएमसी के भी साथ है, टीएमसी का इन पर बहुत ही प्यार भी है। इसी कारण से, इसी तरीके से ये अभी तक ये जो अपनी सारी कामें करते आ रहे हैं बिना किसी के डर से कर रहे थे। अब ये जो हमारा आरजीकर मेडिकल कॉलेज है इसका थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं कि इस हॉस्पिटल में अभी तक 2000 से लेकर अभी तक कितने घटनाएं और कैसी कैसी घटनाएं हुई हैं, आपको भी नहीं पते होंगे। ये इस कॉलेज का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ही घटिया, जिस तरीके से इसमें जो इंसिडेंट होते रहे बहुत ही घटिया तरीके से हुए हैं। 2001 के समय में सौमित्र विश्व नाम के थे जो इस मेडिकल कॉलेज के एक पार्ट थे। उनका क्या था कि इस कॉलेज में जो पोर्नोग्राफी और जो प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चल रहा था वो जान चुके थे और उसको वो एक्सपोज करने वाले थे। लेकिन एक्सपोज क्या करते बेचारे, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो खुद इस दुनिया में नहीं रह पाए। उनको हॉस्पिटल में ही, हॉस्पिटल के जो हॉस्टल का रूम होता है उसमें उनको लटका हुआ पाया जाता है और बोल दिया जाता है कि वो सुसाइड किए हैं। ये 2001 की बात है। दूसरा है 2003 का, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का ही एक हाउस स्टाफ वो भी हॉस्पिटल में सुसाइड कर लेता है। फिर 2016 में आरजीकर मेडिकल के एक कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं 54 या 55 के अराउंड, वो अपने ही रूम में, जहाँ वो रेंटेड रूम में रहते थे, वो वहाँ
मरे हुए पाए जाते हैं मिस्टीरियसली। कोई नहीं जानता कैसे, शायद वो भी सुसाइड के तौर पर बता दिया जाता है। और फिर 2020 का इंसिडेंट ऐसा है कि एक 25 साल की जूनियर डॉक्टर ये भी आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में सुसाइड करती है, इमरजेंसी बिल्डिंग से कूदकर। अब समझ रहे हो, इस हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग सुसाइड्स वगैरह अननेचुरल डेथ्स कर रहे हैं, अननेचुरल डेथ्स हो रहे हैं, क्योंकि एक पौलामी साहा नाम की एक सेकेंड ईयर की, जैसे ये अभी के 2024 की जो ट्रेनी डॉक्टर हैं 21 ईयर की और पोस्ट ग्रेजुएशन की ये भी स्टूडेंट थी। ये पौलामी साहा भी पोस्ट ग्रेजुएशन की सेकेंड ईयर की ट्रेनी स्टूडेंट थी, ट्रेनी डॉक्टर थी। इसकी भी मौत हो जाती है, ये भी सुसाइड ही कर लेती है इसी कॉलेज में। और एक 2023 का ही मामला है इसी कॉलेज का, जब एक इंटर्न को इस हॉस्पिटल में मौत पाया जाता है, मृत पाया जाता है, और उसे पुलिस रजिस्टर करते हैं कि ये अननेचुरल डेथ से ये व्यक्ति मरा। और जिस तरीके से अभी 2024 में ये डॉक्टर मरी, फीमेल डॉक्टर जिनके साथ ये ब्रूटल रेप और मर्डर केस हुआ, आप लोगों को सोचिए ज़रा, ये भी किस एंगल देने की कोशिश की गई। सबसे पहले यही बोला गया कि ये भी जो फीमेल डॉक्टर हैं ये सुसाइड की हैं। इनके फैमिली मेम्बर्स को, इनके मदर एंड फादर को इनकी जो डेड बॉडी थी उनसे नहीं मिलने दिया गया। ये इंसिडेंट, उनकी जो डेड बॉडी थी वो मिली कब थी? 6 बजे के आसपास में। उनको जानकारी कब दी गई थी उनके पेरेंट्स को? 10 बजे के अराउंड में। और जो उनकी डेड बॉडी थी उनसे कब मिलने दिया गया? अराउंड 12 बजे या 2 बजे के आसपास में। तो आप खुद सोचो कि किस तरीके से इस जो मेडिकल कॉलेज में ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे जो लोग मरे वो इस कॉलेज के बारे में कुछ सच्चाई को जान जाते हैं। और ये इस डॉक्टर के साथ भी हुआ। कुछ डॉक्टर्स इस सच्चाई के बारे में जान गई थी, ये डॉक्टर भी, फीमेल डॉक्टर भी। अब बहुत सारे प्रयास किए गए इनको चुप कराने के लिए, लेकिन ये शायद ये जो ड्रग्स रैकेट्स, प्रोस्टिट्यूशन और बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी इस कॉलेज में चल रही थी, इसको ये अब एक्सपोज करने वाले थे। तो इनको रोकने के लिए प्लानिंग बनाया गया कि इनको रास्ते से हटाया जाए, और इनको मारा गया और इनको रास्ते से हटा दिया गया, क्योंकि फिर वो लोग एक्सपोज हो जाते। और जिस तरीके से ये संजय रॉय, वो भी तो वैसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इतने ब्रूटली उनको मारा गया, आप खुद सोचो कि अगर एक व्यक्ति इस तरीके से उनको इतनी निर्मम तरीके से मारता तो वो भी तो अपनी कुछ बचाव में कुछ उस पर हमले करती, उस पर कोई एक भी निशान नहीं। वो अकेला व्यक्ति एक फीमेल डॉक्टर को मार कर चला जाता है और उस पर कोई निशान नहीं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा रहा है, और जो प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स हैं वो बोल रहे हैं कि ये एक आदमी का तो काम नहीं है, ये मल्टीपल लोगों का काम है, और उन्हीं लोगों को बचाने के लिए ये सारी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो संजय रॉय है ये तो बस एक मोहरा है जिसके ऊपर सारा वो उड़ेल दिया गया है दोस्त को। मेन जो एक्यूज्ड है ये नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, और उन्हीं को बचाने के लिए ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इनके साथ अभी पूरे इंडिया के डॉक्टर्स हैं, प्रोटेस्ट हैं, और जिस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए उन प्रोटेस्टर्स डॉक्टर पर हमले किए गए उस भीड़ द्वारा, उन्होंने तो सोचा होगा कि हम इस प्रोटेस्ट को दबा देंगे हमले कर, लेकिन उनके हमले से ये जो प्रोटेस्ट है वो और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हुआ है, और भी ज़्यादा विशाल रूप ग्रहण किया है। एवरी स्टेट में इस प्रोटेस्ट का समर्थन हो रहा है, और उस ट्रेनी डॉक्टर के इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट शुरू है हमारे देश में। हमें पूरा उम्मीद है कि ये जो आउटरीच है अभी लोगों का, ये तब तक बना रहेगा जब तक कि इनके साथ न्याय न हो जाए।